नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। आज देखिए हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे अबाउट एनबीसीसी शेयर के बारे में, जिसका देखिए प्राइस चल रहा है 93 रुपीज़ 50 पैसा का। चेक करेंगे कंपनी का रिजल्ट कैसा आया है, कितना डिविडेंड है, रिकॉर्डेड क्या है, क्या रिजल्ट ने मार्केट एस्टिमेट को मीट किया कि नहीं किया। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है डिविडेंड कितना है। तो देखिए डिविडेंड का अमाउंट 15 पैसे का 15 पैसा पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। इसका रिकॉर्डेड 17 अगस्त 2020 इस दिन का रिकॉर्डेड फिक्स कर गया है। यानी कि देखिए 17 को आप शेयर खरीदिएगा तो एलिजिबल ऐसे भी नहीं रहेगा, बिकॉज ये रिकॉर्डेड है, मंडे का दिन है। साथ साथ 16 जो रहता है ये आपका संडे का दिन रहेगा, 15 सैटरडे का दिन रहेगा, दोनों शेयर मार्केट बंद रहेगा। तो 14 अगस्त तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 17 अगस्त तक रखेंगे तभी आप एलिजिबल रहिएगा, बिकॉज बीच में देखिए सैटरडे संडे आ रहा है तो एक दिन पहले खरीदना रहता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आप 16 15 मार्केट बंद रहेगा, 17 आपका रिकॉर्डेड। 14 तक अगर आप खरीद करके रिकॉर्डेड 17 तक रखेंगे तभी आप एलिजिबल रहिएगा। साथ साथ यहाँ पर देखिए कंपनी ने एक और बताया है, एक चीज है कि एक और डिविडेंड यहाँ पर है, जहां पर देखिए डिविडेंड का जो फाइनल डिविडेंड का अमाउंट है 46 पैसे का, 46 पैसा पर शेयर का डिविडेंड है। एंड इसका रिकॉर्डेड कंपनी ने 28 अगस्त का फिक्स किया गया है। देखिए 28 अगस्त का रिकॉर्डेड है, यानी कि दो डिविडेंड है। एक 15 रुपए डिविडेंड, 15 पैसे का जो डिविडेंड है वो आपका फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड है, और 46 पैसे का जो डिविडेंड है ये आपका फाइनल डिविडेंड है। इसका रिकॉर्डेड 28 अगस्त का है। तो इस 20 अगस्त रिकॉर्डेड है, तो एक दिन पहले खरीदना रहेगा। तो 27 अगस्त तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 28 अगस्त तक रखेंगे तो अब आप 46 पैसे का डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। तो यहाँ पर दो डिविडेंड है, ध्यान दीजिएगा, 15 पैसा एंड 46 पैसा, एंड दोनों का रिकॉर्डेड भी अलग अलग है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अब कंपनी का रिजल्ट कैसा है। तो चलिए रिजल्ट को चेक कर लेते हैं। देखिए रिजल्ट आपके सामने में है। यहाँ पर सबसे पहले अच्छी कंपनी का हम लोग चेक कर लेते हैं। ये लेटेस्ट रिजल्ट हो गया, ये कंपनी का लास्ट का रिजल्ट, ये आपका प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट है। सबसे पहले अच्छी इनकम को चेक करेंगे। देखिए 2,32 हो गया, लास्ट ईयर 2,46, यानी साल दर साल में भारी भरकम गिरावट हो गया। 2,46 से 2,32 हो जा रहा है। एंड क्वार्टरली बेसिस में 4,61 से 2,32, यानी क्वार्टरली बेसिस में उससे भी ज्यादा गिरावट हो रहा है। देखिए 4,61 से 2,32 हो गया, देख सकते हैं। तो इनकम में भारी भरकम गिरावट है ईयरली क्वार्टरली बेसिस में। बना कैसे इनकम, रेवेन्यू और अदर इनकम जोड़ने के बाद रेवेन्यू 2,25 का है अभी, लास्ट ईयर 2,39, यानी साल दर साल में चेक कीजिएगा तो 6% का गिरावट हो रहा है। क्वार्टरली बेसिस में 4,55 से घट करके 2,25, यानी कि लगभग यहाँ पर लगभग 30% का गिरावट हो रहा है, देख सकते हैं। यानी कि रेवेन्यू के टर्म्स में भारी देखिए गिरावट हो रही है, अच्छा प्रदर्शन नहीं नजर आ रहा है। अब मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया था, देखिए मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था रेवेन्यू के टर्म्स में वो था आपका 2,5, देख सकते हैं 2,5। देखिए यहाँ पर ये आपका एक्सपेक्टेशन था 2,50,000 के से लेकर के 2,85,000 के 2,85,500 के रेंज में एक्सपेक्टेशन था। अब चेक कीजिएगा तो देखिए इससे रेवेन्यू जो रहता है इससे नीचे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 2,50,000 से नीचे यहाँ पर आ रहा है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, मार्केट एस्टिमेट को मीट नहीं किया है रेवेन्यू के टर्म्स में। साथ ही साथ है, अब है इस इनकम को जनरेट करने में एक्सपेंस यानी खर्च 2,10,000 का भी है, लास्ट ईयर 2,28, प्रीवियस क्वार्टर 4,27, यानी साल दर साल में भी एक्सपेंस घटा है। क्वार्टरली बेसिस में एक्सपेंस में भारी भरकम कटौती की गई है, देख सकते हैं। इनकम और एक्सपेंस को अब हम लोग माइनस करके ऑपरेशनल प्रॉफिट को निकालेंगे। तो देखिए ऑपरेशनल प्रॉफिट जो आ जा रहा है वो आपका 21,275 का, लास्ट ईयर था 18,000, यानी साल दर साल में प्रॉफिट में आ गए, बिकॉज कंपनी का एक्सपेंस घट कर आ रहा है। एंड क्वार्टरली बेसिस में अभी भी लेकिन हम लोग देखिए प्रॉफिट घट रहा है, 34 से घट करके 21,000 हो गया, यानी क्वार्टरली बेसिस में प्रदर्शन अभी भी खराब यहाँ पर नजर आ रहा है। अब टैक्स वगैरह सब माइनस करने के बाद कंपनी का हम लोग देखिए टैक्स यहाँ पर है, नेट प्रॉफिट चेक कर लेंगे तो 15,800 का, लास्ट ईयर था 13,503, यानी साल दर साल में ईयरली बेसिस में चेक कीजिएगा तो 17% का उछाल, क्वार्टरली बेसिस में 25,351 से घट करके 15,800, यानी कि लगभग अगर चेक करेंगे तो लगभग 30% का गिरावट हो रहा है, देख सकते हैं। तो रिजल्ट जो रहता है यहाँ पर प्रॉफिट के टर्म्स में मिला जुला सा, लेकिन रेवेन्यू के टर्म्स में उतना अच्छा नहीं है। अब मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया है प्रॉफिट, तो मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था वो आपका 15,000 15,000 से लेकर के 19,000 के रेंज में एक्सपेक्टेशन था, एंड उसी रेंज में इनलाइन आया है। तो जितना मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उसी के बीच में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया कंपनी का ये पूरा रिजल्ट हम लोगों ने चेक किया। बच गया ईपीएस, ईपीएस 0.57, अभी लास्ट ईयर था 0.49, यानी ईपीएस साल दर साल में बढ़कर आ रहा है। क्वार्टरली बेसिस ईपीएस 0.89 से घट करके 0.57 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट ओवरऑल चेक कीजिएगा तो नेगेटिव साइड में ही देखने को मिल रहा है, बिकॉज मार्केट एस्टिमेट को भी रेवेन्यू के टर्म से मीट नहीं किया है। साथ साथ अगर चेक करेंगे तो रेवेन्यू में भी ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस में भी गिरावट है, एंड क्वार्टरली बेसिस में प्रॉफिट में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव साइड में देखने को मिल रही है। हाँ, डिविडेंड का ट्रिगर है तो हो सकता है गिरावट होने के बाद यहाँ पर आपको फिर तेजी भी देखने को मिल जाए, बिकॉज यहाँ पर दो डिविडेंड यहाँ पर है, तो गिरावट होगा तो फिर एक यहाँ पर बाइंग भी तुरंत आ जाना चाहिए। सो इधर कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।